हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट वीडियो में अपने कोर्स की। तो अभी अपना एमएस वर्ड चल रहा है, तो शुरू करते हैं एमएस वर्ड को। तो एमएस वर्ड में देखो कि रेफरेंस तक के टैब में पढ़ा चुका हूँ। अब अपना जो नेक्स्ट टैब आ रहा है वो आ रहा है मेलिंग्स वाला। तो मेलिंग्स का जो टैब है ये काम आता है मेल मर्ज के लिए, यानी एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए ये काम में लिया जाता है और इसमें अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आप सबको कि जो एक्सेल में जो डाटा होता है उसको आप कैसे यहाँ पर मेल मर्ज के माध्यम से यहाँ ला सकते हो मेलिंग से, और बहुत सारा डाटा आप तैयार कर सकते हो। कैसे? तो देखिए मैं आप लोगों को जैसे एक्सेल खोलता हूँ सबसे पहले। तो ये एक्सेल खोला मैंने यहाँ से, और एक्सेल खोलने के बाद एक फाइल बना रखी है मैंने मार्कशीट डाटा के नाम से, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में। देखो ये, तो ये डाटा मैंने बना रखा है। अब ये मैं जब आप लोगों को एक्सेल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी सही कि कैसे बनाना है ये सब। बाकी देखो इसमें नेम स्टूडेंट है, फादर्स नेम है, क्लास है, रोल नंबर है। इसके अलावा 6 सब्जेक्ट है, देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, और इनके टोटल मार्क्स हैं, यानी टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है। इसके अलावा टोटल मार्क पेपर कितने का था सारा है, परसेंटेज है, डिवीजन है। अब ये डाटा लिखा हुआ कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है एक्सेल में। कहाँ लिखा हुआ है? एक्सेल में लिखा हुआ है। देखो ये पूरा डाटा ये। अब ये मार्कशीट का डाटा है, मतलब इस डाटा से आपको मार्कशीट बनानी है। लेकिन मार्कशीट का फॉर्मेट तो कहाँ होता है? एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में। क्योंकि एक्सेल में फॉर्मेट बनाना फिर उसमें एक एक डाटा फीड करना बहुत भारी पड़ जाता है। तो फॉर्मेट कहाँ बनाते हैं अपन? एमएस वर्ड में। लेकिन डाटा कहाँ है आपका? एक्सेल का। तो फॉर्मेट तो बनाएंगे अपन एमएस वर्ड में, लेकिन उसका डाटा कहाँ से लेंगे? एक्सेल से। तो कैसे लेना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है, तो वही बता रहा हूँ। तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, बाकी आप और भी अच्छा अपने अनुसार बना सकते हो अगर कोई भी डाटा आपको लेना है तो मैं यहाँ पर मार्कशीट का सिंपल डाटा बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो मैं हेडिंग्स डालता हूँ सबसे पहले। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा आरोही कंप्यूटर क्लासेस, और यहाँ से मैंने कंट्रोल ई दबाया तो सेंटर में आ जाएगा। देखो, और इसे साइज बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ से। देखो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद से। अब साइज बढ़ाने के बाद देखो पेज को मैं यहाँ से, देखो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ऊपर चला गया डाटा। अब कर्सर को नीचे लाना है और ओम पे आके क्लियर फॉर्मेट कर देना है यहाँ से, ताकि कर्सर छोटा सा हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ किस पर? यहाँ से टेबल पर, और टेबल बनाता हूँ मैं ऐसे ही, और ये 3 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये यहाँ लिखा मैंने नेम, फिर यहाँ लिखा मैंने फादर्स नेम, फिर ये यहाँ लिखा मैंने क्लास, और यहाँ लिखा रोल नंबर, और यहाँ लिखता हूँ मैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं टोटल मार्क्स। अब देखो जो नेम है वो यहाँ आएगा, तो ये आगे वाली जो इसमें ये जो सेल है इन्हें मैं क्या नाम से, यहाँ से ये जो इरेजर का प्रयोग करके टेबल टूल पे, और ये इन लाइनों को मैं हटा देता हूँ ताकि वो खाली हो जाएगी, यहाँ से ऐसे दिखाई देगी। अब सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे यहाँ लिखा मैंने हिंदी, फिर ये यहाँ लिखा मैंने इंग्लिश, फिर ये यहाँ लिखा मैंने मैथ्स, और टैब दबाऊंगा तो अगली रो ऑटोमेटिक आएगी। और यहाँ लिखा मैंने सोशल साइंस, और फिर ये यहाँ लिखा मैंने साइंस, और यहाँ पर लिखा मैंने एक सब्जेक्ट बच गया संस्कृत। जो सब्जेक्ट वहाँ पर है इस डाटा में, वही आपको वहाँ पर लिखने है, मतलब हेडिंग वही रखनी है जो यहाँ पर है। इसके बाद ही यहाँ पर एक लिख देता हूँ मैं किसका? टोटल का।
अब टोटल ऑब्टेंड का आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। अब ये 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो ऐसे में 100 ऐसे लिख देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक कॉलम परसेंटेज का, और एक कॉलम बनाता हूँ मैं यहाँ से किसका, डिवीजन का। अब इसके बाद ये इरेजर से मैं ये लाइनें बैठा देता हूँ इनकी यहाँ से। अब नीचे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पर जैसे मार्कशीट किसने बनाई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीपेयर्ड बाय, यानी बनाने वाला कौन है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चेक्ड बाय, चेक कौन कर रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऑथोराइज्ड बाय, यानी इसको ऑथोराइज कौन कर रहा है। अब प्रीपेयर में तो बनाने वाले का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने मनीषा कुमारी, ये लिख दिया मैंने। चेक किसने किया, तो चेक में लिख दिया मैंने आदि शर्मा ऐसे। और ऑथोराइज में लिख दिया मैंने आरोही कंप्यूटर क्लासेस, ये से। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया मैंने। आप और भी अच्छा बना सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। जितना अच्छा बनाओगे उतना इसमें आप लोगो लगा सकते हो, पेज कलर वगैरह लगा सकते हो, और भी मतलब अच्छे से आप बना सकते हो इसे। ये मैंने बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट बनाया है, जैसी मार्कशीट आती है वैसा फॉर्मेट भी बना सकते हो आप। अब देखो, ये मार्कशीट का फॉर्मेट तो बनाया मैंने कहाँ पर, MS वर्ड में, लेकिन डाटा कहाँ पर है मेरा, डाटा है मेरा एक्सेल में। तो ये एक्सेल में ये रहा डाटा, और मार्कशीट डेटा के नाम से ये फाइल है, देखो किस नाम से, मार्कशीट डेटा के नाम से, और ये रही यहाँ पर। अब मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। वो जो एक्सेल की फाइल है उसे क्लोज कर देना है आपको। तो फॉर्मेट तैयार हो गया है, फाइल मैंने एक्सेल में बताई दी आपको ये यहाँ से। अब वो डाटा आपको यहाँ लेना है, तो उसके लिए अब आपको जाना है मेलिंग्स पर, और जैसे नेम अगर आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देना आप पहले ही। फिर अब आपको यहाँ से जाना है किस पे, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। कौन से ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे, और यहाँ से जाना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर आपको जाना है। अब यहाँ से आपकी जो फाइल है वो कौन से फोल्डर में, वो आपको पता होनी चाहिए भाई। तो ये मेरी फाइल डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में थी। अब इसे या तो यहाँ से नीचे करके ढूंढ लो आप फाइल जिसमें नाम से थी, या फिर नाम आपको यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो भाई। तो ये फाइल थी मार्कशीट डेटा के नाम से, ये देखो ये रही यहाँ पर, ये मार्कशीट डेटा के नाम से। उस पर क्लिक किया फाइल पर, और यहाँ से ओपन करके, और ये डाटा है मेरा शीट 1 में, तो शीट 1 पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दो। अब ओके करने के बाद क्या होगा कि ये जो नेम है वो मुझे यहाँ चाहिए, तो वहाँ क्लिक किया। उसके आगे देखो कहाँ क्लिक कर रखा है मैंने, ये देखो नेम के आगे यहाँ क्लिक कर रखा है। अब यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है। किस पे जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर आपको जाना है, इस पर यहाँ से। फिर यहाँ नेम ऑफ डेट यहाँ चाहिए तो उस पर क्लिक करो। फिर फादर्स नेम पे यहाँ क्लिक किया, और फादर्स नेम चाहिए यहाँ पर। फिर क्लास यहाँ लेनी है तो आगे क्लिक किया उसके, और यहाँ से क्लास ही यहाँ आ गई। फिर नीचे क्लिक करो, रोल नंबर यहाँ चाहिए तो रोल नंबर यहाँ पर। अब हिंदी के मार्क्स यहाँ आएंगे, तो ये हिंदी के आगे हिंदी ले लो। फिर इंग्लिश के आगे क्लिक किया, यहाँ पर इंग्लिश ले ली। तो ऐसे सबको इंसर्ट करवाते जाना है यहाँ से। मैथ के आगे मैथ, और सोशल साइंस के आगे सोशल साइंस, और साइंस के आगे ले ली मैंने यहाँ से साइंस, और संस्कृत के आगे ली मैंने यहाँ से संस्कृत। अब टोटल यहाँ आएगा, तो यहाँ तो आएगा किसका, टोटल ऑब्टेंड का, और टोटल मार्क्स आएंगे यहाँ पर 6 सब्जेक्ट के 600। परसेंटेज यहाँ चाहिए आपको, तो ये परसेंटेज यहाँ ले लो, और डिवीज़न यहाँ चाहिए आपको तो डिवीज़न यहाँ ले लो, ठीक है। ये आ गई।
अब ये नीचे लिखा हुआ है यही से प्रीपेड, चेक और ऑथोराइज वगैरह, ये आपकी मर्जी है, लिखो नहीं लिखो, कैसा पूरा फॉर्मेट आप अपने अनुसार बना सकते हो। मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल इजी फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट बनाने के बाद सेलेक्ट रिसिपेंट पे जाके यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर जाकर फाइल सेलेक्ट करनी है आपको, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके जिसके आगे जो लेना है वो ऐसे ले लेना, ठीक है। ये चीज़ देखो समझ में आई, ऐसे ये फॉर्मेट बन गया है यहाँ से। अब देखना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिखा है प्रीव्यू रिजल्ट, तो इस पर क्लिक करो। तो देखो राम का रिजल्ट आ रहा है, इसके पिताजी का नाम गणेश कुमार है और क्लास 10वीं में पढ़ता है, इसके रोल नंबर 101 है, इसके टोटल ऑब्टेंड और ये परसेंटेज वगैरह आ रही है इसकी सारी यहाँ पर। अगला देखना है तो यहाँ से अगला देख लो, ये श्याम सुनील सिंह का है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट का डाटा था वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो उसमें 12 स्टूडेंट का डाटा था, देखो 12 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो अभी ये सिंगल ही पेज पर देख रहा हूँ मैं इसको सारे को। अब आपको आना है आगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से जाना आपको किस पर, फिनिश मर्ज पर। अब यहाँ पर अगर यही चीज़ अगर आपको मेल करनी है सबको, तो सेंड ईमेल मैसेज पे जाना है और ये 2 में आपको एक ईमेल वाला फोल्डर बना के सारी ईमेल आईडी जो एक्सेल में बनानी है वो ले लेनी है। जैसे यहाँ नेम स्टेट लिया ऐसे फादर्स नेम, तो ऐसे ईमेल का बना के उसमें सारी मेल आईडीज लिख देनी है, तो उसको चला जाएगा। सब्जेक्ट डाल सकते हो और यहाँ से ओके करोगे तो सबको सेंड हो जाएगा आउटलुक के माध्यम से। अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि इन सब के अलग अलग फॉर्मेट कैसे आपको तैयार करेंगे जिसमें डाटा भी आ जाए। तो वापस वही फिनिश पर गए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आएगा। तो इस पर क्लिक करोगे, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है आपको ओके। तो जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो ये यहाँ पर देखो कितने पेज हो गए, अब ये देखो 12 पेज हो गए और ये सबका डाटा ऐसे तैयार हो गया है भाई। ये राम का, फिर ये सेकंड पेज पर जाओ, ये श्याम का आ गया, फिर ये जाओ ये देखो मोहन का आ गया। देखो फॉर्मेट भी बनकर आ गया ऑटोमेटिक। तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके एक साथ भले से 1000, 2000, 5000 मार्कशीट बनाओ भाई, मार्कशीट बना सकते हो, या कोई इनवॉइस से कुछ उसका फॉर्मेट आप MS वर्ड में बना लो। डाटा कहाँ से ले लेना, एक्सेल में, तो वहाँ से मतलब एक्सेल के डाटा को किसी भी फॉर्मेट में आप ऐसे यहाँ पर ले सकते हो और सबका डाटा एकदम जनरेट होगा। देखो 12 पेज है, 12 प्रिंट आ रहे हैं, देखो ऐसा अलग अलग। ये देखो दिख रहा है सबका, ऐसे अलग अलग कर सकते हो। तो ये ऑप्शन काम आता है मेलिंग्स का, मतलब मेलिंग के माध्यम से आप ऐसे पूरा काम कर सकते हो, मेल भी भेज सकते हो बहुत सारे लोगों को एक साथ। और इसके अलावा आप ऐसे किसी भी फॉर्मेट को तैयार करके एक्सेल से डाटा उठाकर आपका काम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो भाई। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।